नमस्कार साथियों, आज हम क्लास हाई स्कूल का क्लास 10वीं का सामाजिक का मॉडल पेपर समझाने वाले हैं। पेपर कैसे आएगा, किस तरह से आएगा, अच्छी कमज़ोर बच्चों के लिए अच्छी परसेंट बनाने के लिए, जो कमज़ोर बच्चे हैं उनके लिए पासिंग अच्छी मार्क्स लाने के लिए, जो कुछ सही है पढ़ने में उनके लिए अच्छी परसेंट लाने के लिए मैं ये अपने माध्यम से ये कहना चाहता हूँ। 70 में से कम 60-65 नंबर प्राप्त करने के लिए हम वीडियो बना रहे हैं, जिससे कि हमारे सभी छात्रों को अच्छी राहत मिले और अच्छे अंक पाएँ। हम सभी लोग इसी तरह से आप लोगों की मदद करने के लिए तैयार हैं। तो देखते हैं। पहले आप देख सकते हैं समय होगा, वो आपका समय 3 घंटे 15 मिनट आपको दिया जाएगा परीक्षा हॉल में। जो 15 मिनट आपके दिए हैं, ये पेपर 15 मिनट पढ़ने के लिए दिए जाते हैं, जिससे कि आप पेपर को पहले पूरी तरीके से पढ़ लें। उसके बाद अपना पेपर स्टार्ट करें। ऐसा कभी ना करें, पेपर पर टिक ना लगाएं और फालतू क्वेश्चन लास्ट में जाके देखें। शुरुआत में जब वही क्वेश्चन देखें जिनका आंसर आपको करेक्ट याद हो। तो देख सकते हैं समय 3 घंटे 15 मिनट। उसके बाद पेपर का जो पेपर होगा वो कितना है, पूर्णांक है 70 नंबर का। जो पेपर है आज सामाजिक का, वो 9 तारीख 4वां महीना 2022 को है। 8 बजे से एंट्री हो जाएगी। तो देख सकते हैं नोट प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। उसके बाद निर्देश दिया जाता है। फर्स्ट नंबर में दिया जाता है, यह प्रश्न पत्र 2 खंडों का एवं खंड खा में विभाजित है। प्रत्येक खंड के सभी प्रश्न एक साथ हल करना आवश्यक है। प्रत्येक खंड का उत्तर नए पृष्ठों से प्रारंभ किया जाएगा। यानी कि खंड का कर देंगे, उसके बाद ऐसा ना करें कि खंड का कर दिया उसी में फिर खा का उत्तर लिखना स्टार्ट कर दें, तो गलत हो जाएगा। नंबर 2 में कह रहा है प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। यानी जो आपका पेपर होगा उसके सामने लिखा हुआ क्या नंबर का आपका क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 3 में कह रहा है प्रश्न पत्र में 4 प्रकार के प्रश्न हैं, बहुकल्पीय, अतिलघु, उत्तरीय लघु और उत्तरीय व दीर्घ लघु। यानी 4 प्रकार के होंगे आपके, 4 प्रकार की टॉपिंग होगी आपके में। फिर आपका है जिनके संबंध में निर्देश उनके आरंभ दिए गए हैं। नंबर 4 में कह रहा है का तथा खा खंडों में हेतु दिए गए मानचित्रों उत्तर पुस्तिका में मजबूती के साथ संलग्न करना आवश्यक है। यानी जहाँ मानचित्र का प्रयोग है वहाँ मानचित्र का प्रयोग करें। मानचित्र आपको बनाना नहीं है, बल्कि परीक्षा हॉल में आपको दिया जाएंगे, 2 मानचित्र दिए जाएंगे। तो देख सकते हैं। उसके बाद पेपर स्टार्ट करते हैं। तो पहले खंड आपका का स्टार्ट हो जाता है बहुकल्पीय प्रश्न। तो कह रहा है निर्देश, स्टार्टिंग में निर्देश दिया जाता है। कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। नेपोलियन कह रहा है प्रश्न नंबर पहले में कहा है नेपोलियन का संबंध किस देश से था। तो आप जब पढ़े होंगे तो आपको पता हो किस देश से, जो नेपोलियन था उसका किस देश से ज़्यादा संबंध था। तो पहले में दे रहा है जर्मनी, दूसरे में दे रहा है इटली, तीसरे में दे रहा है फ्रांस, चौथे में दे रहा है इंग्लैंड। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा फ्रांस। नंबर 2 में कह रहा है फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई थी। तो आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। इसमें देखो कह रहा है पहले में कह रहा है खंड का पहले का ऑप्शन में 1815 ईस्वी। और एक बात का विशेष ध्यान रखें, खंड का खा गा घा में विभाजित तब भी डिस्टर्ब नहीं होना है। आ बा या वा में वो तब भी नहीं करना है, डिस्टर्ब नहीं होना है। या सेक नंबर पर हो 1 2 3 4 क्रमांक में, तब भी डिस्टर्ब आपको नहीं होना है। तो पहले का में कह रहा है 1815 ईस्वी, दूसरे खा में कह रहा है 1830 ईस्वी, गा में कह रहा है 1848 ईस्वी,
नंबर घ में कह रहा है 1831 ईस्वी। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा 1848 ईस्वी। इस नंबर तीसरे में कहा करो या मरो का नारा किसका था? तो पहले काम कह रहा है सुभाष चंद्र बोस का, दूसरे में कहा चंद्रशेखर आज़ाद का, तीसरे गाँव में दे रहा है भगत सिंह का, नंबर घ में दे रहा है आपको महात्मा गांधी का। तो आपका जो करो मरो का नारा था वो महात्मा गांधी का था। नंबर 4 में कह रहा है वंदे मातरम गीत किसके द्वारा लिखा गया था? तो आपका पहले में कह रहा है काम है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा, नंबर दूसरे में कह रहा महात्मा गांधी द्वारा, तीसरे में कह रहा रविंद्रनाथ ठाकुर या टैगोर द्वारा, नंबर घ में कह रहा है भगत सिंह द्वारा, नंबर 5 में कह रहा है प्रांतीय प्रशासन का संचालन कौन करता है? प्रधानमंत्री, पहले काम कह रहा है प्रधानमंत्री, दूसरे खा में कह रहा है मुख्यमंत्री, तीसरे गाँव में कह रहा है राज्यपाल, गाँव में कह रहा है जिलाधिकारी। तो आप देख सकते हैं इसमें प्रधानमंत्री भी नहीं करेगा, राज्यपाल भी नहीं करेगा, जिलाधिकारी भी नहीं करेगा, तो कौन करेगा? मुख्यमंत्री। नंबर 6 है आपका सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो पहले काम कह रहा है आसाम, दूसरे में कह रहा है खा में उड़ीसा, गा में कह रहा है पश्चिम बंगाल और घा में कह रहा है मध्य प्रदेश। तो आपका आसाम में तो हो ही नहीं सकता, किसी का जो नहीं होता उस पर गलत का चिन्ह मार के दिखा देता हूँ मैं। मध्य प्रदेश भी नहीं होगा, तो आपका होगा सुंदरबन जो पार्क है या डेल्टा है वो कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। तो आप देख सकते हैं आपके 6 नंबर प्राप्त हमने करा दिए। इसी में से कम 4 विकल्प आने की फुल संभावना है, इसीलिए हम आपको 70 में से 60-65 नंबर की गारंटी देने के लिए है आपके लिए। उसके बाद दूसरा स्टार्ट हो जाता है खंड का में ही अतलघु। कह रहा है जनमत संग्रह क्यों है? साथ ही साथ मैं अतलघु भी हल करा रहा हूँ। फिर ये कह रहा है प्रश्न नंबर 7 में जनमत संग्रह क्या है? तो ये कह रहा है जनमत संग्रह एक प्रत्यक्ष मतदान है जिसके जरिए एक क्षेत्र के सभी लोगों से एक प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार, यानी स्वीकार कर लिया जाता है या फिर अस्वीकार कर लिया जाता है, स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है। तो दूसरा क्या है प्रश्न नंबर 8 भारत में कौन कौन सी मृदा पाई जाती हैं? तो आपको मिट्टी बतानी है, कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है। मृदा में डिस्टर्ब ना हो, मिट्टी के बारे में कहते हैं। तो कह रहा है भारत में लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी व पीली मिट्टी व लैटराइट मिट्टी या मृदा, मरुस्थलीय मृदा या मिट्टी और वन मृदा पाई जाती है। तो आपका ये भी ऑप्शन करा दिया हमने। तीसरे प्रश्न नंबर 9 में कह रहा है रॉलेट एक्ट क्या था? तो बताना है आपको रॉलेट एक्ट क्या था। तो रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी में पारित एक ऐसा कानून था जिसमें भारतीयों पर किसी तरह के मुकदमे को चलाए बिना शंका के बिना शंका के या निशंका के, यानी उन पर कोई जुर्म करा हुआ हो या ना करा हो, शंका के आधार पर गिरफ्तार कर 2 साल तक जेल में बंद किया जा सकता था या किया जाता था। क्योंकि पास्ट में आपका जब प्रश्न है तो पास्ट में आपको उत्तर देना है। उसके बाद एक ऑप्शन अथवा में है पवन अपर्दन किसे कहते हैं? तो आप देख सकते हैं उत्तर यहाँ से पवन अपर्दन मैदान अथवा ढालू क्षेत्र से मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को पवन अपर्दन कहा जाता है। ये वायु अच्छी उपजाऊ मिट्टी होती है उसे उड़ा के दूसरी जगह ले जाती है, तो आपकी मिट्टी जो बची होती है वो क्या होती है? आपकी जो उपजाऊ मिट्टी होती है वो अपने साथ वायु अपने साथ ले जाती है। तो ये भी आपका हो गया। और एक बात ध्यान रखना, अपर्दन से संबंधित एक प्रश्न आपका आना ही आना है।
उसके बाद आपका हो जाता है प्रश्न नंबर 10। इसमें लघु उत्तरीय प्रश्न, देखो मैंने पहले स्टार्टिंग में स्टार लगा के दिखा दिया है। प्रश्न नंबर 10 में कह रहा है, यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति का क्या योगदान था। हल में ये भी करा देता, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाए इसलिए बड़ी क्वेश्चन में हल नहीं करा रहा हूँ। अथवा हम दे रहा है, खिलाफत आंदोलन क्यों शुरू हुआ था। प्रश्न नंबर 11 में कह रहा है, स्थानीय सरकारों के महत्व का वर्णन कीजिए। इसका भी अथवा में एक, प्रथम विश्व युद्ध के ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन कीजिए। फिर प्रश्न नंबर 11 में कह रहा है, गांधी जी की नामक यात्रा का वर्णन कीजिए। फिर उसके बाद एक प्रश्न फिर अथवा में, यूरोपीय औपनिवेशिक शक्तियों ने किस प्रकार अफ्रीका का गुलाम बनाया था, यानी अफ्रीका को गुलाम किस तरह से बनाया था, उसके बारे में विस्तार से आपको बताना है। यानी कि उसके गुलाम कैसे बने, किस तरह से बने, आपको जब पढ़े होंगे अच्छी तरह से तो आप इस प्रश्न को कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 12 में कह रहा है, अब देखना, अब दीर्घ उत्तर हो गई और हो कुछ में खंड काम है, ये ध्यान रखें। प्रश्न नंबर 12 में कह रहा है, महामंदी का क्या आशय है, इसके मुख्य 2 कारण बताइए, जिसके 2 प्रभाव भी लिखिए। तो ये आपको लिखना है दीर्घ में, दीर्घ को विस्तार भी कहते हैं। अथवा हम दे रहा है एक क्वेश्चन, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति का फ्रांस व यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा। ये भी ध्यान रखना, क्रांति से संबंधित एक प्रश्न आपको आना ही आना है। रूस की आ जाए, चाहे फ्रांस की आ जाए, चाहे आपकी इटली की आ जाए, जो भी आपकी क्रांति आपके सामाजिक बुक में है उनमें से एक क्रांति आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में से आनी ही आनी है। उसके बाद अथवा में दे रहा है, या फिर दूसरी तरह से, यानी कि ये प्रश्न दूसरी तरह से भी आ सकता है, तो डिस्टर्ब नहीं होना है। फ्रांस की क्रांति के 2 परिणाम बताइए, तो प्रश्न आपको वही लिखना है। प्रश्न नंबर 13, आंदोलन तथा दबाव समूह के प्रभाव किस प्रकार सकारात्मक होते हैं, यानी सफल होते हैं। उसके बाद अथवा में दे रहा है 13 का, सबने अवज्ञा आंदोलन में शामिल विभिन्न सामाजिक समूह कौन से थे, उन्होंने आंदोलन में क्या हिस्सा लिया। और एक बात विशेष ध्यान रखना है, जब अथवा में दिया हो तो एक ही प्रश्न करना होता है। मैं दोनों कर दें, दोनों कर देंगे तो आपको नंबर हो सकता है आपको कतई नहीं मिल पाए, क्योंकि वो चेक करने वाला जो टीचर होगा वो डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए आपको 2 प्रश्न दिए होते हैं, एक अथवा में एक प्रश्न दिया होता है। तो आपको अथवा आता है तो आप अथवा करें, अथवा नहीं आता तो प्रश्न को करें। उसके बाद आपका प्रश्न शुरू होता है प्रश्न नंबर खा में। अब मानचित्र की बात आ रही है, प्रश्न नंबर का में कह रहा है, दिए गए भारत के रेखा मानचित्रों में निम्नलिखित को दर्शाइए। और ये कितने नंबर में होगा, 5। 2 मानचित्र होंगे, 5-5 10 नंबर के होंगे आपके। तो पहले प्रश्न में कह रहा है, वह स्थान जहां सितंबर 1920 में भारतीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो आप पढ़े होंगे तो आप आराम से लगा सकते हैं, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। तो उसके बाद कह रहा है प्रश्न नंबर 2, वह स्थान जहाँ नील की खेती करने वाले किसानों का आंदोलन हुआ था। तो ये भी आप लगा सकते हैं, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, क्योंकि ये मैं नहीं लगवाऊंगा। उसके बाद कह रहा है, वह स्थान जहाँ चोरी चोरा कांड हुआ था। तो ये अमृतसर में हुआ था, आप लगा सकते हैं। उसके बाद कह रहा है नंबर 4 में, वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। तो ये गुजरात में पोरबंदर कोई गांव था उसमें हुआ था। नंबर 5 में कह रहा है, वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग स्थित है। तो अमृतसर में है। तो आपको इनमें तो कोई आपको नंबर काटने की कोई चांस है ही नहीं, क्योंकि आप एक बार निगाह भी मान ली होगी। तो उसके बाद प्रश्न नंबर 28 शुरू कर देते हैं, क्योंकि मानचित्र मैंने एक ही बार ले लिए हैं। ये मानचित्र अलग होगा, ये अलग होगा। निर्देश दिए गए
भारत रेखा मानचित्रों में निम्नलिखित को दर्शाइए। क्योंकि मैं 14 क्योंकि अलग अलग आता तो आपको डिस्टर्ब होता है, इसलिए दोनों मानचित्र मैंने एक साथ मानचित्र के कार्य एक साथ लिख लिए हैं। निर्देश दिए गए भारत रेखा मानचित्रों में निम्नलिखित को दर्शाइए, यानी भाई जहाँ में दर्शाना है। मगर इसमें नाम चेंज हो जाएंगे। ये कह रहा भांगड़ा नगला बांध को, अब जो चिन्ह दिए हुए होते हैं, चिन्ह द्वारा दर्शाना होता है। बांध को चिन्ह द्वारा नाम सहित लिखिए या दर्शाइए। दर्शाइए होता है, इसमें लिखना नहीं होता है। नंबर 2 में कहा भारत में गेहूं के बड़े उत्पादक राज्य को चिन्ह द्वारा सहित लिखिए दर्शाइए। नंबर 3 का भारत में चावल के सबसे अधिक बड़े उत्पादक राज्य को चिन्ह द्वारा दर्शाइए। ऊपर वाले में दर्शाने नहीं है, नीचे वाले में दर्शाने हैं। नंबर 4 में कहा भारत का सबसे अधिक चाय उत्पादक राज्य चिन्ह द्वारा दर्शाइए या सहित लिखिए। एक तरह से लिखना दिया होता है, इसलिए लिखना नहीं है, आपको दर्शाना होता है। क्योंकि लिखोगे तभी तो दर्शा सकते हैं, आपको लिखना ही नहीं आता तो दर्शाएंगे कहाँ से। नंबर 5 लाल मिट्टी का क्षेत्र चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। तो आपका ये भी आपका हो चुका है। इसमें से तो अंजा बता रहा हूँ 10 नंबर में से आप 9 नंबर प्राप्त कर सकते हैं अगर आपने थोड़ी भी मेहनत करी होगी तो। उसके बाद आपका हो जाता है खंड खा। तो आप देख सकते हैं अभी तक तो खंड का की बात हुई थी, अब आ रही है खंड खा की बात। तो कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। नंबर 15 है निम्नलिखित में से एक मिट्टी का प्रकार नहीं है। तो आप देख सकते हैं कौन सी मिट्टी का प्रकार नहीं है। काली मिट्टी का देख सकते हैं, मिट्टी कौन सी नहीं है, काली मिट्टी नहीं है, पीली नहीं है, पीली है, काली भी है और लेटराइट भी है। तो आपकी जो मिट्टी नहीं है वो क्या है, सीमेंट नहीं है। उसके बाद 16 में कह रहा है कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है। तो कपास की बात आ रही है तो कौन सी आपकी मृदा होगी, कौन सी होगी देख सकते हैं आप। प्रश्न नंबर 1 ही हो जाएगा, क्योंकि काली मिट्टी कपास होगी वो काली मिट्टी में उगती है ज़्यादातर। प्रश्न नंबर 3 में कहा है भारत में राज्यों की संख्या कितनी है। ये भी ध्यान रखना, या तो भारत में राज्यों की संख्या पूछेगा या फिर राज्य या राजधानी पूछेगा। एक इसमें से एक प्रश्न आना है। कह रहा है भारत में राज्यों की संख्या कितनी है। तो बहुत से छात्र हमारे हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो देखो 28 पहले में, दूसरे में कहा 30, तीसरे में कहा 29 और चौथे में करा 25। तो आपको देख सकते हैं आप 30 भी नहीं है आपका, 25 भी नहीं है, 29 भी नहीं है। जो आपकी राज्यों की करेक्ट संख्या होगी 28 होगी। नंबर 18 में कह रहा प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष प्रारंभ किया गया था। 19 पहले में कह रहा काम है 1973, खा में कह रहा 1975, नंबर गा में कह रहा है 1980 और नंबर घा में कह रहा है घासी या नंबर 4 कह सकते हैं 1989। तो आपका देखो 73 तो होगा नहीं आपका, नहीं इसमें डिस्टर्ब होगा, ठीक 80 नहीं होगा आपका, 89 भी नहीं होगा और आपका 75 भी नहीं होगा। तो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा 1973। नंबर 19 में कह रहा है भारत में पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो आप देख सकते हैं 15 सितंबर, 8 जुलाई या फिर नंबर गाम कह रहा है 5 जून या फिर नंबर गाम कह रहा है 12 जनवरी। तो आप देख सकते हैं सितंबर की तो इसमें कोई बात ही नहीं है, नहीं जुलाई की बात है और नहीं इसमें जनवरी की बात है। तो आपका जो होगा 5 जून को मनाया जाता है। और एक बात और ध्यान रखें, अगर इसमें से इस तरह से भी एक क्वेश्चन आना है, अगर मानव अधिकार की बात कर ली जाए तो 10 सितंबर आता है, ध्यान रखना। इसमें से एक क्वेश्चन आपको आना है 10 सितंबर। मानव अधिकार की बात पूछी जाए तब मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। उसके बाद कह रहा है नंबर 20 में कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक रोजगार देता है। यह क्षेत्र की बात आ रही है, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय या इनमें से कोई नहीं। तो क्षेत्र की बात आ रही है
तो क्षेत्र तो इनमें कोई दिया ही नहीं होगा, तो आप देख सकते हैं जहाँ तक है वहाँ तक आपका यही ऑप्शन सही होगा, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि क्षेत्र की बात करिए, द्वितीय तृतीय क्षेत्र थोड़ी पूछ रहा है, कौन सा क्षेत्र है उसका नाम भी तो होना चाहिए। तो आपका ये भी आपकी कंप्लीट हो गई। उसके बाद खंड खा में कह रहा प्रश्न नंबर 21, वन मृदा की दो विशेषताएं बताइए। क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए मैं करा नहीं रहा हूँ, कराने को तो मैं सब करा देता। कह रहा है वन मृदा की दो विशेषताएं बताइए। दूसरे में कह रहा है वास्को ड गामा ने भारत की खोज कब की थी। आपका कॉल भारत की खोज, अमेरिका की खोज, इनमें से एक खोज आपको मिलना ही मिलना है। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है मौसमी रोजगारी क्या है या रोजगार क्या है। उसके बाद एक प्रश्न हमने अथवा में दिया है मानव विकास से